बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायत उल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। नए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आते ही मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे का ऐलान कर दिया है। कितना इजाफा, कितनी तनख्वाह में इजाफा, कितनी पेंशन में इजाफा और कब से इसका इतलाक होगा, तमाम तर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में और क्या कहा, इसका भी हम अहाता करेंगे ताकि एक ही मुफीद वीडियो जो है वो बन जाए। और सबसे पहले तो मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे इस्तदा है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि आज कौमी असम्बली का इजलास था और उस कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का चुनाव होना था, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के चुनाव के लिए ये 23वें वज़ीर आज़म का चुनाव हुआ है। और मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब थे, उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज मुंतखब कर लिया गया है और उनको 174 वोट मिले हैं, यानी 174 वोट मिले हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आज़म और उनके मेंबरान ने कौमी असम्बली की नशिस्तों से मुकाबला करने की बजाय उन्होंने जो है वो रिज़ाइन कर दिया और वो अपनी नशिस्तें जो है वो छोड़कर चले गए। जो मुनहरफ अरकान थे उन्होंने जो है वो रिज़ाइन नहीं किया। तो ये तो थी आज की असम्बली की सूरत हाल। और बाकायदा तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो अब मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म के तौर पे कौमी असम्बली में मुंतखब हो चुके हैं। लेकिन ये उनका जो दौर है, जो उनकी पहली तकरीर है, वो तो बड़ी हौसला अफजा है और उन्होंने कुछ अशिया सस्ती करने का भी ऐलान किया है। तो बहरहाल ये जो आज का सेशन है और ये बड़ी शानदार इनकलाबी तकरीर है उनकी, और अगर इस तकरीर पर अमल दरामद हो जाता है तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी और कोई जो है वो बात नहीं हो सकती है। उन्होंने अपने ख़ताब में जो है वो खारजी महाज पर, दाखिली महाज पर मसाइल का जिक्र किया है और इसके साथ साथ सी पैक पर भी उन्होंने जो है बात की है, और कम अज़ कम माहाना उजरत भी बढ़ाने का ऐलान जो है उन्होंने एक साथ कर दिया है। और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने जो है आज ये कर दी है। तो सी पैक के हवाले से उन्होंने कहा कि सी पैक को पाकिस्तान स्पीड से आगे बढ़ाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि सी पैक का काम जो है वो रुका हुआ था, उसको मज़ीद स्पीड के साथ जो है वो लगाएंगे। खारजी महाज पर उनका कहना था कि पाकिस्तान को बेपनाह नाकामियों का सामना करना पड़ा है, और साथ ही उन्होंने जो ये ख़त इमरान खान उठा के फिर रहा है उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि अगर कभी ये साबित हो जाए कि हमने किसी बैरूनी ताकत के साथ मिलकर जो है वो वज़ीर आज़म को जो है वो अदम एतमाद में उड़ाया है, तो जब भी ये साबित होगी शहबाज शरीफ जो है वो रिज़ाइन कर देगा। इसके साथ साथ जो है उन्होंने UAE, कतर, कुवैत समेत तमाम खलीजी मुल्कों के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाने का भी ऐलान किया है, और ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का ऐलान किया है, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का ऐलान किया है, चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का ऐलान किया है, इसी तरह बरतानिया के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने का ऐलान किया है। इवन कि उन्होंने कश्मीर की आज़ादी की बात भी की है, और उन्होंने कहा है कि जो तुर्की जो है वो सबसे आगे था, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो हुकूमत थी उन्होंने उस पर कोई खातिर खा काम नहीं किया, बल्कि उसको सुस्त रवि का शिकार कर दिया। और साथ ही उन्होंने जो है पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने का ऐलान किया, और उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो पाक चीन दोस्ती है, लाजवाब दोस्ती है, जो क़यामत तक रहनी है, क़यामत तक ही रहेगी। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने जो बरतानिया है उसके साथ दो तरफा तिजारत को, दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने का जो है उन्होंने ऐलान किया है। तो जनाब ये पहला वज़ीर आज़म है जो ही उसने मुंतखब हुआ है और ऐवान से ख़िताब अभी उनका जारी है। तो उन्होंने जो है सबसे पहले जो है मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने आते ही जो 1 लाख रुपए तनख्वाह तक लेने वाले सरकारी मुलाजिमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान कर दिया है,
तमाम सरकारी मुलाजमीन को, जो छोटे मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह 1 लाख से कम ही होती है, उनकी 10% जो इजाफे का ऐलान किया है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही खुश आइंद है। और फिर कमाल की बात यह है कि तनख्वाहों में इसी तरह जो है इजाफे के साथ साथ उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म जो है वो अवाम को सस्ता आटा फराहम करेंगे। यानी ये बहुत खुशाइंद बात है कि आते ही उन्होंने रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से उन्होंने किसी किस्म की कोई जो है वो कमी या बेशी या इस तरह का उन्होंने नहीं किया। और दूसरी तरफ उन्होंने जो है पेंशनर्स की पेंशन में भी 10% इजाफे का ऐलान कर दिया है। यानी अगर 1 लाख तक की तनख्वाह का कोई मुलाजिम है तो उसमें 10% इजाफा, इसी तरह तमाम पेंशनर्स जो है जुमला पेंशनर्स की पेंशन में भी 10% इजाफे का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म ने पहले ही खिताब में जो है ये 3 बड़े रिलीफ अवाम को जो है रिलीफ दे दिए हैं और उसमें 1 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वाले सरकारी मुलाजिमीन की 10% इजाफे का ऐलान, और इसी तरह जो है जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान। और फिर कमाल की बात यह है कि कम अज़ कम माहाना उजरत बढ़ाकर जो है वो 25,000 रुपये करने का ऐलान कर दिया है। 25,000 रुपये करने का ऐलान उन्होंने आते ही कर दिया है। और ये जनाब वज़ीर आज़म के जो इक़दामात हैं इस हवाले से हैं और इसमें तमाम पेंशनर्स जो है वो शामिल होंगे और इसमें यकीनन EOBI के पेंशनर्स भी इसमें शामिल होंगे और उनकी पेंशन में भी 10% जो है वो वज़ीर आज़म की तरफ से इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। और इसका इतलाक़ जो होगा वो 1 अप्रैल 2022 से इतलाक़ होगा। 1 अप्रैल 2022 से जो पेंशन जो है वो आगे आनी है, वो पेंशन जो है वो 10% इजाफे के साथ आनी है। इस इजाफे का इतलाक़ उन्होंने 1 अप्रैल 2022 से करने का ऐलान किया है। तो ये थे जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आज का ख़िताब और आज की उनकी कामयाबी। मैं आपको यहाँ पर ये मुबारकबाद इसलिए दूंगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो स्मूथ ट्रांसफ़र हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर चेंज हुआ है, ये जमहूरियत यही होती है कि अगर एक हुक्मरान काम नहीं कर रहा, फिगर इनके पूरे हो गए हैं तो उसको निकाल बाहर किया है और दूसरे बंदे जो है वो आ गए हैं। अब वज़ीर आज़म इमरान खान बतौर अपोजिशन लीडर जो है वो यहाँ पर बड़ी बेहतरीन काम कर सकते थे, बड़ा कमाल का काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है वो गोशा अफियत यही समझा कि मैं जी अवाम के पास जा रहा हूँ और मैं इलेक्शन लड़ूंगा। वज़ीर आज़म का मसला ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म का मसला ये है कि वो एक बयानिया बना लिया उन्होंने अपोजिशन के खिलाफ, अब यही वो डंडोरा पीटने जा रहे हैं। मसाइल उन्होंने हल नहीं किए, आवाम को तकलीफ में उन्होंने रखा। मसाइल हल करते तो ये दिन ना देखने पड़ते। महंगाई को कहाँ से कहाँ ले गए, लोगों का जीना दोबर कर दिया, तबाही बर्बादी फेर दी हर तरफ। अब वो कहते हैं जी ये फॉरन उससे हुआ है और जनाब ये अब बयानिया वो लेके चल रहे हैं, लेकिन उस पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो इन कैमरा सेशन बुला लिया है और उन्होंने कहा है कि तमाम अफवाज बैठेंगी, उस मुल्क का जो है वो सफ़ीर भी बैठेगा और उस सफ़ीर को भी बुलाया जाएगा जिसने ये मुरासला लिखा है और ये तमाम तरमा इंक्वायरी जो है वो खुद करवाऊंगा और मैं देखता हूँ कि जो है इसका ये हक़ाइक़ क्या थे और इसका असल मामला क्या था। तो जनाब बहरहाल आप तमाम पेंशनर्स को, तमाम तनख्वाहदार मुलाजिमीन को और पाकिस्तान के तमाम अवाम को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी पेंशन में भी इजाफा कर दिया गया है, आपकी तनख्वाहों में भी इजाफा कर दिया गया है और आपको सस्ता आटा भी